नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ 24 मिनट के इस बुलेटिन में आपको पूरी खबरों का अपडेट देंगे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसी को सांप काटे तो जिंदगी पर बनाती है, और उसमें भी यदि पीड़ित को अस्पताल ले जाने की जगह झाड़ फूक किया जाए तो भला आप क्या कहेंगे। ऐसा ही मामला सामने आया है बैतूल में। देखिए ये रिपोर्ट। एम्बुलेंस के अंदर मौजूद युवक के सिर पर हाथ रखा यह शख्स कोई डॉक्टर नहीं बल्कि यहाँ झाड़ फूक चल रहा है। दरअसल बैतूल के महापानी गांव के एक युवक को सांप ने काट लिया था। सूचना पर एम्बुलेंस उसे अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन परिजनों ने तांत्रिक को भी बुला लिया, जो एम्बुलेंस रोककर झाड़ फूक करने लगा। एम्बुलेंस स्टाफ ने झाड़ फूक करने से मना किया, लेकिन परिजन नहीं माने। 12:30 बजे के समथिंग केस मिला था स्नेक बाइट का मोर पानी के पास। वहाँ जाके पता चला कि वो पेशेंट मतलब झाड़ा फूकी कर रहे हैं, काफ़ी समय लग रहा था। उनको बोला भी कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। तो गाड़ी में मालूम नहीं था कि भगत जी भी बैठे हैं झाड़ा फूकी करने वाले, तो वो रास्ते में भी उनका कार्यक्रम चलते रहा। तंत्र क्रिया के बाद परिजनों ने युवक को ले जाने दिया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी। हालांकि झाड़ फूक के चक्कर में देरी से इलाज मिलने पर युवक की जान भी जा सकती थी। सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हुए विस्फोट की जांच शुरू हो गई है। इसी कड़ी में एम्यूनेशन इंडिया लिमिटेड पुणे के CMD जबलपुर पहुंचे। निजी अस्पताल में भर्ती कर्मचारियों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि कल फैक्ट्री के F6 सेक्शन में विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में मंगलवार को हुए हादसे की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर एम्यूनेशन इंडिया लिमिटेड के CMD देवाशीष बनर्जी बुधवार को जबलपुर पहुंचे, जहां वो सबसे पहले अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले। इसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के F6 सेक्शन का मुआयना किया। इस दौरान कर्मचारियों ने स्टाफ की कमी और वर्क प्रेशर की भी शिकायत की। लोगों का प्रॉपर प्रशिक्षण हो और खतरे का काम जो है, जहाँ जिंदगी का जोखिम है, जहाँ मौत का सवाल है, वो काम विश्व के विकसित देशों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से ऐसे खतरे वाले काम किए जाते हैं, वो किए जाएं। ये हादसे होने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ है तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट हुआ है। इसमें जो भी जांच सामने आएगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और उस पर जो करेक्टिव एक्शन है वो भी लिया। बता दें कि रशियन पिकोरा बम की रिफिलिंग प्रोसेस के दौरान भीषण विस्फोट हुआ था। इस ब्लास्ट में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और 13 घायल हो गए थे, जिनमें से 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग और बीजेपी के सदस्यता अभियान के बीच कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तलवारें खिंच गई हैं और जुबानी वार पलटवार से एक दूसरे को मात देने की पुरजोर कोशिश है। और अब एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है RSS। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर RSS पर हमला बोला है। राजधानी भोपाल में गोविंद सिंह बीजेपी के सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने RSS पर भी जुबानी तीर चलाए और उसे राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन बता दिया। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने पलटवार किया कि गोविंद सिंह को RSS के बारे में बोलने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो षड्यंत्रकारी संगठन है। RSS माने हम तो शुरू से ही कहते हैं, RSS माने र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, माने राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। उनको कई जन्म लेना पड़ेंगे, वो अभी इतने बड़े नहीं कि RSS के बारे में बोल पाए। और मैं आपको बहुत विश्वास से कह रहा हूँ कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं उनको बोलना है, जी उसके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। तो RSS पर फिर से संग्राम क्यों छिड़ा है और सदस्यता अभियान को लेकर के कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, कांग्रेस ने जो चैलेंज दिया है, क्या बीजेपी उसे एक्सेप्ट करेगी? आज रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश के खास डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जरूर जुड़े और ये डिबेट देखें मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। विजयपुर के सियासी संग्राम पर लगातार बयानबाजी जारी है, लेकिन अब कांग्रेस दावा कर रही है कि उसके प्रत्याशी को जान का खतरा है। मगर यह खतरा किससे है, देखिए रिपोर्ट। विजयपुर उपचुनाव की सियासी पिच पर
आरोप प्रत्यारोप की बौछार शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जान को बीजेपी प्रत्याशी से खतरा बताते हुए श्योपुर एसपी को एक पत्र लिखा है और सुरक्षा की गुहार लगाई। लगातार विधानसभा के अंदर पिछले जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी रामनिवास जी ने, एक भय का वातावरण वहां पे निर्मित किया जा रहा है और लोगों में भी भय का वातावरण, मतदाताओं में। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया और आरोप लगाने को कांग्रेस की फितरत कहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, चुनावी एक स्टंट है उनका कि कैसे माहौल वहां खराब किया जाए। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखे दूसरे पत्र में कराहल और विजयपुर के जनपद सीईओ को हटाने की मांग भी रखी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहां तक खिंचेगी। विजयपुर का रण कौन विजय करेगा, सबकी नजरें इस पर टिकी है और इसे जीतने के लिए दोनों ही सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और अब कल नामांकन के बहारे होगा विजयपुर में शक्ति प्रदर्शन। तो क्या है नामांकन को लेकर कांग्रेस और भाजपा की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। बुधनी और विजयपुर के रण में अपनी अपनी जीत तय करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। गुरुवार को विजयपुर सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत 8 मंत्री और बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद बीजेपी विजयपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में यहां रोड शो करेंगे। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के नामांकन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव की जंग में योद्धा तैयार हो चुके हैं। दोनों सीटों पर इस बार किसकी चुनावी वैतरणी पार लगती है, ये तो 23 नवंबर को ही साफ होगा। ग्वालियर में बीजेपी विधायक परेशान हैं। कौन और क्यों है इसकी वजह? भ्रष्टाचार को लेकर पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने किस पर फायर ब्रिगेड को गायब करने के आरोप लगा दिए और फिर विधायक के आरोपों पर नगर निगम ने किसके खिलाफ लिया है एक्शन, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक प्रशासन से परेशान है और मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसा ही ग्वालियर में हुआ, जहां पिछौर से विधायक प्रीतम लोधी ने पूर्व निगम उपायुक्त अतिबल सिंह यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। फायर ब्रिगेड बेची गई, जिसका नंबर है CPH 7924। इसकी जांच की जाए, ये कब खरीदी गई, कब बेची गई और आज की तारीख में कहां लापता है। यूं तो अतिबल सिंह यादव पहले ग्वालियर नगर निगम में उपायुक्त थे। रिटायरमेंट के बाद जिनकी प्रतिनियुक्ति फायर ब्रिगेड शाखा में हुई है, उन्होंने विधायक के आरोपों को निराधार बताते हुए मानहानि का दावा करने की बात कही है। उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा और अपने क्या नाम जो हमारी उन्होंने बदनामी करने का प्रयास किया उसके खिलाफ भी मैं कार्रवाई वैधानिक करूंगा। कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बयान बदस्तूर जारी है। मध्य प्रदेश में मंगलवार देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई, जिस पर कांग्रेस भाजपा में वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर आधी रात क्यों हुए हैं ये तबादले। मध्य प्रदेश में मंगलवार देर रात हुए 7 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज है। अधिकारियों के ट्रांसफर पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए उपचुनाव से जोड़ा और उपचुनाव में अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता कई क्षेत्रों में प्रभावी है। उस बीच में भाजपा सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ट्रांसफर की जा रही है, ताकि चुनाव में धांधली के लिए इन अधिकारियों का उपयोग किया जा सके। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए अधिकारियों के ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया है। मुझे लगता है कांग्रेस इस विषय पे भी अगर राजनीति करना चाहती है तो स्वागत है उनका इस राजनीति के लिए। सरकार किसी की भी हो, अधिकारियों के तबादलों पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। अब इस बयानबाजी का उपचुनाव की सेहत पर कितना असर होगा, ये जनता तय करेगी।
रीवा में 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीवा में औद्योगिक माहौल को देखकर संतोष हुआ है। 10 राज्यों के निवेशक आज शामिल हुए। पतंजलि ग्रुप 1000 करोड़ का निवेश करेगा। डालमिया सीमेंट ग्रुप 3000 करोड़ निवेश करेगा। रामा ग्रुप फर्नीचर सेक्टर में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा और 31,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 85 इकाइयों को आशय यानी कि इंटेंट पत्र भी जारी किए गए। 10 से ज्यादा राज्यों के निवेशकों ने इसमें सहभागिता की है। पतंजलि ग्रुप के एमडी बालकृष्ण जी ने प्रदेश में और रीवा में खासकर अपने निवेश की इच्छा जताई है। 1000 करोड़ से ऊपर के निवेश के डालमिया ग्रुप के पुनीत डालमिया ने भी 4 मिलियन टन क्लिंकर सीमेंट फैक्ट्री की घोषणा की है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। इसी के साथ साथ रामा ग्रुप के नरेश गोयल जी द्वारा फर्नीचर सेक्टर में सतना के अंदर 500 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है। खबर शिवपुरी से। यहां आज स्कूल बस में आग लगने की खबर सामने आई। स्कूल की छुट्टी हुई और उसके बाद बस आग की चपेट में आ गई। सभी बच्चों को सुरक्षित उतार लिया गया है। फतेहपुर स्थित निजी स्कूल की ये बस थी जो आग की चपेट में रही, लेकिन बच्चों ने यहां पर तत्परता दिखाई और बस ड्राइवर ने भी बच्चों को एक-एक करके बस से उतारा। सभी बच्चे सुरक्षित है। आग किस वजह से लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। रायसेन जिले के सलामतपुर के कचनारिया गांव में एक गरीब बुजुर्ग ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बुजुर्ग शिवलाल शाक्य ने 2 लाख रुपए कीमत के जेवरातों से भरा बैग फरियादों को पुलिस की मौजूदगी में लौटाया। दरअसल शनिवार को बुजुर्ग शिवलाल कुछ काम से भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे पर गए थे, तभी सामने से गुजरी एक बाइक से काले रंग का बैग सड़क पर गिर गया। शिवलाल आधे घंटे तक बाइक चालक का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई नहीं आया तो बैग लेकर अपने घर चले गए। जब उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें सोने चांदी के जेवरात थे। इसके बाद तत्काल शिवलाल सलामतपुर थाने पहुंचे। थाना प्रभारी ने फरियादी हमीर सिंह को मामले से अवगत कराते हुए थाना बुलाया। हमीर सिंह और उसकी पत्नी को जैसे ही जेवर से भरा बैग मिला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दंपति ने बुजुर्ग और सलामतपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। तो एक शिवलाल साक्या जी हैं जो कचनारिया के, वो थाने पर आए और उन्होंने बताया कि साहब ये बैग मुझे मिला है। और फिर दोनों पति पत्नी को भी हमने बुलाया, शिवलाल जी के सामने भी रखा, बैग को भी रखा, तो उसमें बाकी उतनी रकम थी, उस सोने चांदी की सारी रकम थी। समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया जो आज के नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। इधर हरदा में जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग ने आत्महत्या की कोशिश की। दिव्यांग का आरोप था कि उसके घर पर बेवजह बुलडोजर चलाया गया, जिससे उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। धुरगाड़ा गांव का निवासी दिव्यांग राकेश सिंह राजपूत मंगलवार को जनसुनवाई केंद्र पहुंचा और कलेक्टर के सामने खुद को माचिस से आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य लोगों ने उसे रोक लिया। दिव्यांग की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर आदित्य सिंह ने तत्काल अधिकारियों को मौके पर भेजकर सही स्थिति पता करने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग ने बताया कि अपनी जीविका चलाने के लिए उसने गाँव में एक किराना दुकान खोली है और सामान लाने के लिए दिव्यांग ने घर के सामने रैंप बनाया था, जिसे अतिक्रमण की शिकायत पर तोड़ दिया गया। आरोप यह भी है कि गांव के कुछ लोग दिव्यांग को परेशान करने के लिए गलत शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम पहुंची और बुलडोजर से स्लोप को तोड़ दिया गया और अब उसे जीविका उपार्जन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आरोप ये लगा है कि इनने मेरे घर पे जेसीबी चलवाई। कोई मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं कोई अपराधी हूँ, कोई गुंडा हूँ, कोई बलात्कारी हूँ, क्या हूँ, तो मुझे सजा दो। लेकिन मेरे घर पे बुलडोजर चलवाने की या जेसीबी चलवाने की इनको क्या जरूरत थी? इनने जेसीबी चलवाई मेरे उस पे मकान पे। मैं आत्महत्या कर सकता हूँ, आज भी यहाँ से जाने के बाद भी कर सकता हूँ, मेरा निराकरण नहीं हुआ तो, और इसका जिम्मेदार प्रशासन, तहसीलदार, कलेक्टर साहब सभी रहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट में श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।